चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच खेले जाने वाले फर्स्ट T20 मैच की। तो चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से एलिसा हेली को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये पिच जो है बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड होते हैं, मतलब ज़्यादा रन्स बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा बैट्समैन को सिलेक्ट करेंगे और रिस्क भी लेंगे वो भी बैट्समैन पर। अभी आगे सब जानेंगे हम, लेकिन यहाँ विकेट कीपर सेशन में एलिसा हेली को अपनी टीम में शामिल करूँगा। और बूथ मनी ये इसके साथ ओपन करने आती है, विकेट कीपिंग भी कर सकती है, काफ़ी अटैकिंग खेलती है। और ऐसी पिचों पर अगर यह 10 ओवर रुक गई तो 60-70 रन ईजिली बना सकती है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। और यहीं वाई भाटिया है, ऋचा घोष है, इनका नंबर जो है 5वां 6वां होता है, कभी कभी चौथे क्रम पर ऋचा घोष आती है। किसी एक के खेलने के चांसेज है। अगर ये वाई भाटिया खेलती है तो ये ओपन भी करने आती है। अब लेकिन एक कंडीशन क्या होगी, ये टॉस के टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए दोनों टीमें काफ़ी मजबूत हैं, आपको पता है, तो यहाँ से बूथ मनी मेरी टीम में रहेगी। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। क्योंकि इस पिच पर बैट्समैन का बोला बाला रहेगा, तो एलिसा पेरी ये ऑलराउंडर है, तो मैं इसको टीम में शामिल ज़रूर करूँगा। और यहाँ से स्मिथ मंदाना जो कि ओपन करने आती हैं सफाली वर्मा के साथ में, तो ये दोनों मेरी टीम में रहेंगी। और सफाली वर्मा देखिए, ये ओपन भी करती हैं और ये बॉलिंग भी कर सकती है, मतलब एक ऑलराउंडर है, तो इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में ट्राई किया है। और मैं इन्हें कैप्टन भी ट्राई करूँगा। क्यों ट्राई करूँगा? क्योंकि ओपन के बैट्समैन होती हैं, इनके पास चांस पूरा होता है। और विकेट्स ना गिरने की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विकेट नहीं गिरता तो ये बॉलिंग भी कर सकती हैं, पूरे 4 ओवर भी कर सकती हैं। इन्होंने बहुत सारे मैचों में किया भी है, तो जो 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है। अब देखिए, ऑप्शन अच्छा रहेगा जमुना रेड्डी, क्योंकि ये भी ऑप्शन रहेगा। और यहाँ से फील्ड खेलती है तो ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अब देखिए, हमें एक प्लेयर पर रिस्क भी लेना रहेगा, केवल एक बैट्समैन रिस्क लेना है और एक कैप्टन या वाइस कैप्टन पर रिस्क लेना है। बस 2 ही ऐसे फैक्टर हैं जो आसानी से इस पिच पर आपके लिए साबित अच्छे हो सकते हैं। हरमनप्रीत कौर पर नज़र रखिएगा, ये यहाँ की कैप्टन है। जो T20 का टूर चल रहा है इस पर एक कैप्टन है। अब ये कंडीशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें, किसी एक प्लेयर पर हम रिस्क लेंगे और वो भी बैट्समैन पर। अब सपोज करिए कि यहाँ से एलिसा हेली बाद में बैटिंग करने आती है और पता चला कि इसका क्रम क्या है, इसका क्रम चौथा 5वां है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करने की सोच सकता, क्योंकि सेकंड इनिंग में क्या होगा, जब यहाँ पर रन्स ज़्यादा बनते हैं तो फर्स्ट इनिंग हाई स्कोरिंग हो सकती है, तो सेकंड इनिंग में हिटिंग करने के चक्कर में वहाँ विकेट गिर सकते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजी मैच की कहती है कि जब टारगेट बड़ा मिला होता है तो वहाँ विकेट गिरते हैं, तो हो सकता है यहाँ विकेट गिर जाए और आपका काम आसानी से बन जाए, क्योंकि आपको पता है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होगी उस टाइम में डिसाइड करूँगा। अब देखिए, हरमनप्रीत कौर, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चूंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है तो विकेट हो सकता है ना गिरे। तो जब विकेट नहीं गिरेंगे तो हरमनप्रीत कौर 6वां ऑप्शन हो सकता है बॉलिंग करने का। सफाली वर्मा यहाँ से अच्छा ऑप्शन हो सकता है बॉलिंग करने का। तो उस कंडीशन में मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, लेकिन यहाँ से सफाली वर्मा मेरी टीम में रहेंगी कंसिस्टेंट। अब हरमनप्रीत कौर पर यह डिसाइड होगा कि लाइनअप के बाद कौन किस क्रम पर आता है, उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल के लिए मैंने बूथ मनी को ट्राई कर लिया है, क्योंकि अटैकिंग खेलती है और ये टिक गई तो अच्छी खासी हिटिंग करती है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। टीम मैकग्राथ, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अटैकिंग खेलती है और 1 ओवर या 2 ओवर कर सकती है, क्योंकि इसके पास इतने चांसेज हैं। और 1 ओवर में अगर इसने एक भी विकेट निकाल लिया और थोड़ी सी बैटिंग कर दी तो और ये 1 डाउन भी आती है, क्योंकि देखिए जब 2 ओपनर बैट्समैन चल गए तो गेम फिनिशर को प्रमोट किया था हिटिंग करने के लिए, तो ये गेम फिनिशर है, ये कम बॉलों पर अधिक रन बनाने की कैपेसिटी रखती है, तो वहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और विकेट ना गिरने की कंडीशन में ये 4 ओवर भी कर सकती है। इस वक्त ध्यान का एलिसा गार्डनर, वहाँ की बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये अपने कोटे के 4 ओवर करती है, 3 ओवर करती है, इसलिए मैंने शामिल किया। दीप्ति शर्मा, कंसिस्टेंस आप देख रहे हैं, 4 ओवर 3 ओवर करती ही हैं, 2 ओवर तो ज़रूर करती हैं ये, तो उस कंडीशन में इनको ज़रूर ट्राई करूँगा। और ये सदरलैंड है, ये बॉलिंग ऑलराउंडर, ये अपने कोटे के पूरे 4 ओवर करती है, इसका सेलेक्टिंग परसेंट भी कम है और इसके पास चांस पूरा है। तो जिसके पास चांस पूरा है, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, जिसके पास कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता है, वह प्लेयर ग्रैंड लीग में कितना इंपॉर्टेंट साबित होता है ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको पता है
तो अगर ये खेलती है, इसके खेलने के चांसेस भी हैं, तो इसको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन या आप भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इसके पास बनने की क्षमता भी है। और ये चौथे पाँचवें क्रम पर बैटिंग भी करती है। और ये ओवर्स कहाँ करती है, कभी कभी शुरुआत में करती है, मतलब विकेट टेकर बॉलर है। कभी कभी शुरुआत में करती, कभी कभी 12 ओवर से 16 ओवर के बीच में करती है। मतलब जहाँ विकेट गिरने के चांसेस रहते हैं या जहाँ ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इनको प्रयोग किया जाता है। अब मैच की साइकोलॉजी को कुछ आपको अपने माइंड में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही। अब देखिए पूजा वस्त्राकर हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं। और यहाँ से एच ग्राहम, अगर ये खेलती है तो मैं इसको भी ट्राई करूँगा, हैदर ग्राहम, क्योंकि ये अच्छी खास हिटिंग कर लेती है। और जितने भी ऑलराउंडर हैं, कनिका आहूजा हैं, अगर इनके खेलने के बहुत ही कम चांसेस है। ये खेलती हैं, गेम फिनिशर हैं, कभी कभी बॉलिंग भी करती हैं, तो इन पर नज़र रखिएगा। मतलब एक प्लेयर, ऐसे प्लेयर को ट्राई करना है। अब यहाँ से ये डिसाइड होगा टॉस के बाद। फिलहाल के लिए मेरी टीम में सदरलैंड रहेगी। अब बॉलर सेक्शन में चलते हैं। क्योंकि इस पिच का जो रिकॉर्ड मिला है, इस पर विकेट्स बहुत कम गिरते हैं। क्योंकि देखिए रेणुका सिंह ठाकुर हैं, ये ओपन में बॉलिंग करने आती हैं और डेथ में भी 2 ओवर करती हैं, तो इनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ओपन में भी हिटिंग के चक्कर में और डेथ में भी हिटिंग के चक्कर में। अब यहाँ क्या हो सकता है, देखिए जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वह अंत में कोशिश करेगी, जो डेथ के ओवर हैं 16, 17, 18, 19, 20, वहाँ कोशिश करेगी ज़्यादा रन बनाने के लिए। क्योंकि जब ज़्यादा रन बन जाएगा तो सामने वाली टीम जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी तो क्या होगा, वहाँ उसको बड़ा टारगेट मिलेगा, तो उसको ऑल आउट करना आसान हो जाएगा। मतलब ऐसी पिचों पर सेकंड इनिंग ऑल आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैं हमेशा फैंटेसी को चांस ऑफ परसेंट पर या परसेंट ऑफ चांस पर ही खेलना पसंद करता हूं। तो यहाँ से रेणुका ठाकुर उस कंडीशन में अच्छी पिक बन जाती हैं जब ये पहले बॉलिंग करती हैं तब। हालांकि बिल्कुल ड्रॉप करने वाली प्लेयर नहीं है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती हैं। मेगा स्टूड, क्योंकि ये वहाँ की मेन बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर है। तो विकेट टेकर बॉलर 1-2 विकेट लेकर चले गए तो अच्छी खासी, आपको समझते हैं कि वो अच्छे खासे पॉइंट देकर जाते हैं। LPW के 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर मतलब डायरेक्ट बोल्ड करती हैं तो भी 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो पॉइंट सिस्टम को भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ से जे जोनासन अगर ये खेलती है तो ये चौथे पाँचवें क्रम पर बैटिंग भी करने कभी कभी आ जाती है। और डी ब्राउन है, मतलब देखिए हो सकता है साइड वाली टिप से काम कर जाए, इनको लोग रोक कर खेलें क्योंकि इन पर हिटिंग की नहीं जा सकती है। तो वहीं पर डी ब्राउन पर या फिर मेगा स्टूट है, या फिर अपने या इंडिया की तरफ से अगर कोई और खेलता है, यस पाटिल खेलती हैं, या मिन्नू, कोई भी खेलता है, टी साधु, ये नए नए प्लेयर आए हैं, अगर ये खेलते हैं, टैलेंट किसी में भी कम नहीं है, तो आप इनको बिल्कुल साइड वाले टिप्स के लिए एक प्लेयर जरूर अपनी टीम में शामिल करिए। क्योंकि मेन बॉलर को लोग रोकते हैं और सामने वालों को पीटते हैं, तो वहाँ विकेट मिलने के चांसेस उसके रहते हैं। बस केवल ड्रीम टीम आने के लिए रिप्लेस आप कर सकते हैं, कोई भी खेलता है। यहाँ से एनएल किंग अगर ये मिडिल में बॉलिंग करती है, मतलब 8 से लेकर 16 ओवर के बीच में, जाजुआर हैं उसी के साथ में बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या स्पिनर हैं, दोनों साथ में बॉलिंग करती हैं अगर ये खेलती हैं। और ये कभी कभी जाजुआर हैं ओपन करने भी आती है। अब कंडीशन क्या होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा स्कोर बनने के चांसेस नहीं, लेकिन फिर भी स्कोर बनेंगे जहाँ बैटिंग करना आसान होता है। अब कंडीशन में कैसे डिसाइड करूँगा, ये टॉस के बाद कौन से प्लेयर खेलते हैं, प्लेइंग 11 का क्या हिस्सा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा कि कैसे मैच जाएगा। वैसे प्रेडिक्शन आपको करनी है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन जब यहाँ पर बैट्समैन का बोलबाला है तो मैं यहाँ से सफाली वर्मा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन में, और वाइस कैप्टन में आपकी हैं अनाबेल सदरलैंड, एलिसा गार्डनर बाय डिफ़ॉल्ट भी, क्योंकि देखिए कैप्टन पर हमने रिस्क ले लिया है तो वाइस कैप्टन हम सेफ मोड में जाएंगे बिल्कुल एलिसा गार्डनर। क्योंकि अगर ग्रैंड लीग बढ़नी होगी तो इस पर भी आसानी से बन सकती है, लेकिन आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहे तो अनेबल सदरलैंड पर्याप्त है। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चुनाव किया जाता है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिए जब इंडिया पहले बैटिंग करती है तब। हालांकि सफाली वर्मा के पास चांस पूरा रहेगा, तो मैं इस तरीके से अपनी टीम बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं सिर्फ एक टिप्स प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ जिससे काम आसानी से बन जाए, क्योंकि किसी भी काम को सबसे पहले जानना और समझना ज़रूरी है। तो मैं ग्रैंड लीग को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस तरीके से काम आसानी से बन सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन चुनाव हमें उस प्लेयर पर करना चाहिए जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, जिसके बनने के चांसेज भी है, और जो बन सकता है जिसके पास क्षमता है। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम होने वाली है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।